आपको सुनना का अवसर मिला। पूर्व में कई बार आपसे मुलाकात हो चुकी है। बहुत एक तो सभी को आज बधाई, आज इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे है। हम लोग भारत की ग्रामीण महिला जनप्रतिनिधियों के साथ काम करते हैं जो चुने हुए हैं, और वही जनप्रतिनिधि आम ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण स्तर पर पद के अनुसार अपने कार्य को अंजाम दे रही है। तो आप सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको, और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संस्था कार्यकर्ता जो ग्रामीण स्तर पर सशक्तिकरण का काम करते हैं, तो उनको इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सौहार्द की पूरी टीम को, निरंजन जी को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा रखी है। उन्होंने मुझे ग्राम सभा और वार्ड सभा पर कुछ बात रखने के लिए कहा है। पिछले कई लंबे समय से अनुभव से ये निकला है कि हमें 3 तरह से ग्राम सभा के ऊपर तैयारी करने की जरूरत है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। हम जब भी कोई ग्राम सभा होती है उससे पूर्व तैयारी होनी चाहिए, ग्राम सभा के दौरान हमारी क्या तैयारी हो और ग्राम सभा के पश्चात क्या फॉलो अप होगा, ये हमारा एक नियमित क्रम रहता है। अगर उसके अनुसार हम ग्राम सभा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से वह एक आदर्श ग्राम सभा होगी और उसका लाभ आम ग्रामीणों को देखने को मिलेगा। तो शुरुआत अपन करते हैं पूर्व तैयारी के क्रम में। व्यापक प्रचार प्रसार अनिवार्य है, और वो व्यापक प्रचार प्रसार चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, जैसे अपन देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो डिंडोरा पीठ के गांवों में सूचना दें, चाहे वो माइक के माध्यम से, चाहे आकाशवाणी में जिंगल्स के माध्यम से, या स्वयं सेवी संस्थाएं या वार्ड पंच सरपंच घर घर जाके जो पीले चावल देने की राजस्थान में एक आमंत्रण की प्रथा रही है, तो मुझे लगता है उसके माध्यम से एक व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत होती है ग्राम सभा के तहत। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है पूर्व तैयारी में, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ठीक कि भाई जो स्थान का चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्राम सभा का स्थान एक तो सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, छायादार व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था हो। यदि 4000 की पॉपुलेशन है और 10% के हिसाब से 400, 450, 500 लोग आने वाले हो, तो टेंट की व्यवस्था हो, 400-500 लोग एक जगह बैठ सके, उस तरह का खुली स्कूल हो या स्कूल का बड़ा हॉल हो, तो स्थान का चयन सार्वजनिक ग्राम सभा के लिए होना चाहिए। सभी जाति, धर्म, राजनीतिक गुट को अलग हटके सभी लोगों का प्रतिनिधित्व ग्राम सभा में हो। इसके अलावा वंचित और जो महिला वर्ग है उनको भी बैठने के लिए उचित स्थान उपलब्ध होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि बैठने की व्यवस्था है गांव में, ग्राम सभा में ऐसी हो ताकि महिलाएं को अगर आगे बैठने का अवसर दिया जाए तो वो बिना घूंघट के अच्छी तरह से अपनी बातों को रख सकती है। जब भी बड़े स्तर पर ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी होती है तो वहां पर एक माइक सिस्टम होना चाहिए, युवाओं की भागीदारी होने चाहिए। जैसे यहाँ एनएसएस के काफी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इसमें एनएसएस के कार्यकर्ताओं का भी है कि वो प्रबंधन ले, प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सकते हैं। वहां व्यवस्थाएं करने में जो लोग बैठे हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था में और बहुत सारी चीजों में मदद के रूप में युवा जो कार्यकर्ता है या एनएसएस की टीम है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। समय पर ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू की जाए और जो सहजकर्ता या एनजीओ के साथी है वो भी उनको कार्रवाई में मदद के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो पूर्व तैयारी है ये ग्राम पंचायत की पहले से होनी चाहिए। इसके साथ साथ ग्राम सभा की पूर्व की तैयारी में जरूरी है कि हम जब भी कोई ग्राम सभा हो उससे पूर्व ये मिनिमम डॉक्यूमेंट उस ग्राम सभा के अंदर ग्राम सचिव और सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो वहां उपलब्ध रखे। वो चाहे उस दिन की ग्राम सभा का एजेंडा हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा कोई प्रेषित एजेंडा हो, चाहे जन भागीदारी या पंचायत के लोगों ने अपने कुछ मुद्दे रखवाए हैं वो एजेंडा का पार्ट हो। पिछली जो ग्राम सभा की बैठक हुई थी तो उस ग्राम सभा की बैठक की अनुपालना रिपोर्ट, इस वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा, गत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, इस वर्ष का वित्तीय बजट, वार्ड सभाओं से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं
उन प्रस्तावों का समेकन करना और ग्राम सभाओं में जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय की जो प्रक्रिया है उसको भी वहां रजिस्टर में लिखना चाहिए। इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष में जो भी परिसंपत्तियां सर्जित की जाती है उन संपत्तियों का रजिस्टर भी वहां होना चाहिए। इसी तरह से निजी दानदाताओं ने या आय के क्या क्या स्रोत रहे पंचायतों को, या बीपीएल की सूची है, अंत्योदय परिवार की सूची है, राशन कार्ड की सूची है, तो ये जो दस्तावेज है ये सारे अभिलेख या दस्तावेज ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा की कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहने चाहिए। ये सचिव की और सरपंच की पंचायत की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से ग्राम सभा के दौरान जो मुख्य घटनाएं घटित होगी उसके तहत विगत आय व्यय का लेखा जोखा, संबंधित रिकॉर्ड और जो ऑडिट की अनुपालना रिपोर्ट है वो भी ग्राम सभा में रखी जानी चाहिए। इसी तरह से वार्ड सभाओं से वार्डों के माध्यम से जो प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों की मूल प्रति या रजिस्टर भी वहां होना चाहिए और जो ग्राम सभा में बिंदु हैं वो पढ़कर सुनाए जाने चाहिए कि एजेंडा में ये बिंदु थे, संसाधन उपलब्ध कितने हैं, कहां से कितना 14th फाइनेंस कमीशन से आया है, कितना राज्य आयोग वित्त आयोग से आया है, कितना अन्य योजनाओं के स्कीम से आया है, वो उनको बद वहां पे ग्राम सभा को बोल के बताने की जरूरत होती है। बैठक का कार्रवाई रजिस्टर हो जिसमें बैठक का विवरण लिखा जाए। उसी तरह से पंचायत का जो राजस्व नक्शा है, कल्याणकारी योजनाओं के जो छपे हुए फॉर्म होते हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जितनी भी तरह के कल्याणकारी योजनाओं के फॉर्म है, तो वो ग्राम सभा में उपलब्ध होने चाहिए। वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जन्म मृत्यु रजिस्टर होना चाहिए, राशन कार्ड रजिस्टर होना चाहिए। तो ये जितनी भी वैधानिक सूचनाएं हैं, रोकड़ बही है या पासबुक है, वो वहां पे उपलब्ध रहनी चाहिए। अब ग्राम सभा की जो बैठक है उसका संचालन है वो सरपंच के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सरपंच मुख्यतः जो ग्राम सभा होती है उसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। सचिव की जिम्मेदारी ग्राम सभा की कार्रवाई का संचालन करने की होती है। लेकिन कई बार देखते हैं कि सचिव रजिस्टर में नोट करता है मिनिट्स को, तो सचिव या और भी कोई ग्राम पंचायत का व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी ग्राम सभा की संचालन की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। इसी तरह से सरपंच और ग्राम सेवक सबसे पहले जब भी ग्राम सभा की कार्रवाई शुरू होगी कोरम सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या 1/10% कोरम उपस्थित है या नहीं है। कोरम के अंदर राजस्थान पंचायती राज के अधिनियम में प्रावधान है कि सभी जाति और वर्ग का 1/10% के बिना कोरम पूरा नहीं होगा और उसमें महिलाओं का भी 1/10 हिस्सा होना जरूरी है, उसके बगैर कोरम नहीं होगा। पूर्व में ये प्रावधान था कि कोरम के अभाव में निरस्त होने के बाद दोबारा ग्राम सभा होती थी तो उसको बिना कोरम के मान लिया जाता था, लेकिन अब यदि निरस्त ग्राम सभा के बाद भी यदि कोरम नहीं होता है तो उस ग्राम सभा को वैधानिक ग्राम सभा नहीं माना जाएगा। इसी तरह से ग्राम सभा की जब कार्रवाई आरंभ होती है तो पिछली ग्राम सभा के दौरान क्या निर्णय लिए गए थे और उन ग्राम सभाओं के लिए क्या कार्रवाई हुई उसकी अनुपालना रिपोर्ट ग्राम सभा में रखी जाती है कि पिछली ग्राम सभा में इन बिंदुओं पर निर्णय हुआ था, इसमें ये प्रगति हुई है, ये कार्य अभी क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है, अभी इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। तो वो सब चीजें ग्राम सभा में जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ रखने की जरूरत होती है। इसी तरह से ग्राम सभा में आय व्यय का लेखा, ऑडिट की रिपोर्ट और वार्ड और क्षेत्र में जो भी विकास के, जैसे कि पूर्व में महिपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से जीपीडीपी का बताया था कि किस प्रकार से ग्राम सभा के अंदर वार्ड वार जो भी प्रस्ताव कामों के आए हैं, वार्ड पंचों ने दिए हैं, गांव के आम लोगों ने दिए हैं, उनको समेकित करके उन समेकन को ग्राम सभा में रखना पड़ता है। और जैसे एक ग्राम पंचायत में 4 हैंडपंप आए हैं और जरूरत 14 हैंडपंपों की है, तो अब 4 हैंडपंप कौन कौन से वार्डों को जाएगा इसका निर्णय समेकन के माध्यम से या ओपन डिस्कशन के माध्यम से ग्राम सभा में होता है। तो जब तक
वार्डों के द्वारा आए हुए प्लान को ग्राम सभा में समेकित करके प्रायोरिटी के अनुसार नहीं रखेंगे, तब तक वहां निर्णय लेने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम समेकित रूप से ग्राम सभाओं के अंदर वार्ड सभाओं से आए हुए प्रस्तावों को रखें। इसी तरह से ग्राम सभा के अंदर मानव विकास के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे महिलाओं के विकास का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे पोषण का हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे हो, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, चाहे जो दलित या वंचित वर्ग के प्रति जो शोषण या अत्याचार होते हैं इनके विरुद्ध हो, या आज के टाइम में महिलाओं पर हिंसा बहुत अधिक होती है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे छेड़छाड़ हो, तो उन सब मुद्दों पर ग्राम सभा से बेहतर और कोई विकल्प हो नहीं सकता जहां लोगों को अपने बात को रखने की आजादी है। इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साक्षरता प्रेरक, आशा सहयोगिनी और साथी या अध्यापक भी अपने अपने विभाग की रिपोर्ट है उनको ग्राम सभा में प्रस्तुत करनी होती है। तो साथियों, ये ग्राम सभा के दौरान की कार्रवाई का संबंधित है। इसी तरह से जब भी ग्राम सभा होती है तो उसकी कार्रवाई के विवरण को लिखा जाता है और उसको लिखने के बाद पढ़कर सुनाया जाता है, और नियम ये है कि उसको लिखने के बाद पढ़कर सुनाने के बाद हस्ताक्षर करने का प्रावधान होता है। लेकिन कई बार हम भी बहुत सी ग्राम सभाओं में जाते हैं, लोग एक रजिस्टर चला देते हैं और उस रजिस्टर में किनारे किनारे लोग साइन करते रहते हैं, जबकि नियम यह है कि ग्राम सभा की कार्रवाई पूरी होने के बाद उस रजिस्टर में जो कार्रवाई विवरण लिखा गया है उस कार्रवाई विवरण को पढ़कर सुनाने के बाद ही हस्ताक्षर करने का प्रावधान है। इस तरह से यह एक पूरी प्रक्रिया है ग्राम सभा से संबंधित, और उसका जब ग्राम सभा का समापन होगा तो समापन अध्यक्षीय उद्बोधन से होता है, और अध्यक्ष जो भी ग्राम सभा का सरपंच होता है, चाहे वो महिला सरपंच हो चाहे पुरुष हो, वो सरपंच द्वारा उद्बोधन के साथ ग्राम सभा का समापन होता है और वो धन्यवाद ज्ञापन होता है। ये रहा कार्रवाई का। इसके अलावा जरूरी है कि जब भी ग्राम सभा खत्म हो जाती है तो उस ग्राम सभा के समाप्त होने के बाद जो मैंने बताया कि 3 चरणों में हमें ग्राम सभा को देखना होगा, ग्राम सभा से पूर्व की तैयारी, ग्राम सभा के दौरान की तैयारी और ग्राम सभा संपन्न होने के बाद फॉलो अप की तैयारी। तो ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे किसी ग्राम सभा में सड़क बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, पाइपलाइन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, स्कूल की 4 दीवारी के निर्माण के लिए पारित हुआ, तो स्कूल की 4 दीवारी का प्रस्ताव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जाएगा। तो ग्राम सभा का सरपंच जो अध्यक्ष होता है वो विकास अधिकारी को और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ग्राम सभा की कार्रवाई का हवाला देते हुए उस प्रस्ताव को साथ लगाते हुए पंचायत के लेटर हेड पर संबंधित विभाग को पत्र लिखेगा। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि सरकार में जबान नहीं चलती है, सरकार में कागज चलता है। तो जब तक सरपंच लिखित में, चाहे वो विकास अधिकारी हो, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो या दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी को लिखित में नहीं देगा, तब तक कार्रवाई नहीं होती है। इसके साथ साथ ये जरूरी है कि सरकार में कागज तो चलता है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी कहावत है कि रोए बगैर माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब भी जनप्रतिनिधि पंचायत समिति की मीटिंग में जाए और उनके यदि काम नहीं होते हैं तो पंचायत समिति की मीटिंग में जो हर महीने में एक बार होती है अंतिम सैटरडे को या अंतिम तारीख को, उस अंतिम तारीख की पंचायत समिति की मीटिंग में सरपंचों को जरूरी है कि वो अपने अपने कामों के लिए फॉलो अप के लिए प्रधान को, संबंधित विकास अधिकारी को और या संबंधित विभाग के, चाहे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आए चाहे ब्लॉक हेल्थ अधिकारी आए, उनके साथ अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन को देके जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उनके प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये दूसरा उपाय है कि वो उसके फॉलो अप के लिए कार्रवाई करें। जो बताया तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है निर्णय लेने का या अनुपालना का, उसमें ये भी जरूरी है कि कई बार हम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख के प्रस्ताव भेज के भूल जाते हैं, तो हमें वापस उसके प्रस्ताव के फॉलो अप भी करना पड़ेगा कि भाई हमने इतने 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्रस्ताव दिया था, अभी तक हमारे को तकनीकी, वित्तीय या प्रशासनिक 3 तरह की स्वीकृतियां होती है, आपकी तरफ से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो कृपया हमें स्वीकृति दें। तो ये
जब भी ग्राम सभा होगी तो ग्राम सभा की बैठक के बाद इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे को फॉलो अप करने की जरूरत होती है। साथियों, ग्राम सभा का जो आयोजन है वो साल में पंचायती राज राजस्थान के एक्ट के अनुसार 2 बार प्रस्तावित है, वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में। पूर्व में केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ था और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 1 मई को ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है। फिर इसमें एक बदलाव आया कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो एक तिथि में सभी जगह ग्राम सभाएं संभव नहीं है, तो इन तिथियों के 15 दिन पूर्व या 15 दिन बाद में भी ग्राम सभाएं आयोजित हो सकती है। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आपको ग्राम सभा से पूर्व, दौरान और पश्चात किस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्राम सभा को, जो वो लोकतंत्र की एक सबसे मजबूत इकाई है, उसको किस तरह से अंजाम दें। तो साथियों, एक संक्षिप्त में था। इसके साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण और चीज है कि राजस्थान भारत का एक पहला ऐसा प्रदेश था जहां पर अपने यहाँ वार्ड सभाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जनवरी 2000 में राजस्थान भारत का एक ऐसा पहला प्रदेश बना, भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने वार्ड सभाओं को, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया की सबसे जो मजबूत इकाई है वो वार्ड सभा है। और पूरे भारत में जिस तरह से पंचायती राज की नींव, शर्मा जी ने कहा, नागौर जिले से भारत से पड़ी थी, उसी तरह से वार्ड सभा की शुरुआत भी 2000 में राजस्थान के पंचायती राज के एक्ट में अमेंडमेंट करके पहला बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्योंकि राजस्थान, मैंने पूर्व में कहा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। पहले तो 8-8 किलोमीटर तक ग्राम पंचायत का दायरा होता था, विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में। उस स्थिति में ग्राम सभाओं में दूर से महिलाएं और वंचित और अलग लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती थी, तो इसलिए वार्ड सभाओं का कंसेप्ट राजस्थान में आया ताकि आम लोगों की, वार्ड के लोगों की वार्ड सभा में भागीदारी हो सके। इसमें धारा 3 के अंदर प्रावधान किया गया था वार्ड सभा का, और ग्राम वार्ड सभा की भी 2 बैठकें न्यूनतम प्रावधान रखा गया है। और उसमें भी अपने ग्राम सभा की तरह 10% जो वयस्क मतदाता है उस वार्ड के, उसकी उपस्थिति होनी जरूरी है। और वार्ड सभा में वार्ड के विकास से संबंधित, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मामला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बालिका शिक्षा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, या महिलाओं के आजीविका का मामला हो, हैंडपंप हो, नाली हो, खरंजा हो, इस तरह के कोई भी विकास के काम हो, तो वो विकास के कामों की आयोजना वार्ड सभा के माध्यम से ली जाती है। और जैसे कि महिपाल जी ने भी पूर्व में बताया था, जीपीडीपी प्लान के अंदर भी अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में ये प्रावधान कर दिया है कि पहले वार्ड सभाएं होगी, और जब वार्ड सभाओं में जो प्रस्ताव आएंगे उन वार्ड सभाओं के प्रस्तावों का समेकन ग्राम सभाओं में किया जाएगा। और एक बहुत अच्छा प्रावधान अभी जीपीडीपी के तहत सरकार ने किया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा में भाग नहीं ले पाया था, तो 15 दिन की समय अवधि में जब वो ग्राम सभा होती है, उसके 5-10 दिन पूर्व और 5-10 दिन बाद में ऑनलाइन भी अपने वार्ड से संबंधित, अपने गांव से संबंधित अगर उसके कुछ सुझाव रह गए हैं, उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो ऑनलाइन अपने सुझाव उसमें दे सकता है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी और एक महत्वपूर्ण बदलाव हमारे को देखने को इसके अंदर मिला है। तो ये कुछ चीजें थी साथियों जो मुझे लगा। एक कुछ जिंगल है ग्राम सभा को लेके, इसको सुनते हैं और उसके बाद अपन आगे मैं शर्मा जी को कहूंगा कि वापस आगे चर्चा को लेके जाएं। धन्यवाद साथियों।